सोचिए जरा, कराची की सड़कें और एक टैक्सी ड्राइवर जो बस एक नेकी करने निकला था। उसे क्या पता था कि ये एक छोटी सी नेकी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक इम्तिहान बन जाएगी। चलिए आज इस कहानी में गहरे उतरते हैं। हम सब ने सुना है कि नेकी का बदला हमेशा अच्छा होता है, लेकिन रिहान के लिए एक रात की मेहरबानी उसकी जिंदगी का सबसे महंगा सौदा साबित हुई। ये कहानी है उसकी एक सवारी की, एक रहस्यमयी लड़की की और एक ऐसी मोहब्बत की जो इंसानी दुनिया से बिल्कुल परे थी। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, एक सवारी से, लेकिन यही वो पल था जिसने रिहान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उसे एक ऐसी हकीकत दिखाई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मिलिए रेहान से, कराची का एक आम सा टैक्सी ड्राइवर। अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ने की फिक्र में वो अक्सर देर रात तक सड़कों पर गाड़ी चलाता है। दिल का बहुत नेक इंसान जो बस ईमानदारी से अपनी रोटी कमाना चाहता है। वक्त था रात के 3 बजे का। कराची की सड़कें एकदम सुनसान और बारिश के बाद हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रेहान एयरपोर्ट के पीछे एक वीरान सड़क पर था, जहां स्ट्रीट लाइट भी ठीक से नहीं जल रही थी। माहौल में एक अजीब सा डर था। और तभी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उसे एक साया नजर आता है। एक लड़की, वो सड़क किनारे खड़ी थी, बारिश में पूरी तरह भीगी हुई, ठंड से कांप रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में उफ, दर्द और लाचारी का एक ऐसा समुंदर था जो किसी का भी दिल पिघला दे। अब इतनी रात में एक अकेली लड़की, एक पल को तो रेहान का दिल भी घबराया। भाई, गाड़ी रोकना खतरनाक हो सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लड़की के उस डरे हुए चेहरे पर पड़ी, उसकी नेकी ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने गाड़ी रोकी और मदद के लिए दरवाज़ा खोल दिया। तो लड़की को घर छोड़ने के बाद रिहान को लगा चलो किस्सा खत्म, लेकिन असल में कहानी तो अब शुरू हो रही थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां ख्वाब और हकीकत के बीच की लकीर मिटने वाली थी। उसी रात रिहान को एक बहुत अजीब ख्वाब आता है। ख्वाब में वही लड़की थी, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ताकत थी। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी, मैं तुम्हें परख रही थी रिहान, तुम्हारे दिल की नीयत को, और तुम एक अच्छे इंसान हो। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़की थी कौन? वो कोई इंसान थी ही नहीं, वो थी एक जिन्न, बिना धुएं वाली आग से बनी एक मखलूक। और कहते हैं जिन्नों के जज्बात, चाहे वो मोहब्बत हो, जलन हो या गुस्सा, इंसानों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। सुबह जब रेहान की आंख खुली तो उसने उस अजीब ख्वाब को बस एक वहम समझकर भुला देना चाहा। भाई, कौन यकीन करेगा ऐसी बातों पर, है ना? वो अपने रोज के काम में लग गया। लेकिन जब वो अपनी टैक्सी साफ करने गया तो पिछली सीट पर कुछ ऐसा मिला जिसने साबित कर दिया कि वो रात कोई ख्वाब नहीं थी। पिछली सीट के फर्श पर, ठीक उसी जगह जहां वो लड़की बैठी थी, चमेली का एक ताज़ा फूल पड़ा था, खुशबूदार और बिल्कुल सूखा, जैसे उस पर बारिश की एक बूंद भी ना पड़ी हो। ये इस बात का सबूत था कि जो हुआ वो हकीकत थी। तो इस फूल के मिलने के बाद से ही रेहान की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां जो चीज इनाम लग रही थी वो धीरे धीरे एक कैद बनती चली गई। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं ये कैसे हुआ। मतलब रेहान की दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ सब कुछ बढ़िया हो रहा था, पैसों की तंगी खत्म होने लगी, अच्छी सवारियां मिलने लगीं, जैसे किस्मत उस पर मेहरबान हो गई हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। एक अनजाना साया हर वक्त उसके साथ रहने लगा। उसकी सेहत गिरने लगी और वो जिन्नाज़ादी किसी भी दूसरी लड़की से उसकी जरा सी बातचीत भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब ये चमेली की खुशबू ये उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। गाड़ी चलाते हुए, खाना खाते हुए, यहां तक कि नमाज पढ़ते हुए भी जब वो अकेला होता तो उसे किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती। उसकी मौजूदगी अब हिफाजत नहीं बल्कि एक कब्जा बन चुकी थी। और फिर वो हुआ जिसका रेहान को डर था। एक दिन उसने अपनी टैक्सी में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को बिठा लिया, बस इतनी सी बात। और उस रात ख्वाब में वो जिनजादी गुस्से से आग बबूला थी। वो चीख रही थी, कौन थी वो लड़की? तुम्हारा दिल अब सिर्फ मेरा है। उसी पल रेहान समझ गया कि ये मोहब्बत नहीं, ये मौत है। अब रेहान समझ चुका था कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अब उसे लड़ना ही होगा। ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच की एक जंग बन चुकी थी।
जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर रिहान अपनी मां के साथ एक बुजुर्ग आलिम बाबा वली के पास पहुंचा। कांपती हुई आवाज में उसने सब कुछ बता दिया, उस बारिश वाली रात से लेकर जिनजादी की धमकियों तक। बाबा वली ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर रिहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मसला ये है कि एक ताकतवर जिन्न कबीले की शहजादी को तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन वो तुम्हें जलाकर राख कर देगी, जैसे सूरज एक फूल को जला देता है। बाबा वली ने उसे बचाने का एक ही रास्ता बताया। उन्होंने एक तावीज दिया और कुछ आयतें पढ़ने को कही, लेकिन शर्त बस एक थी, सूरज डूबते ही शुरू करना है और सुबह होने तक नहीं रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी दिखाई दे। हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी इसी पर टिकी थी। और उस रात जैसे ही रिहान ने आयतें पढ़नी शुरू की, कमरा जैसे एक जंग का मैदान बन गया। हवा भारी हो गई, चमेली की खुशबू इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और तभी उसे जिनजादी की आवाज सुनाई दी। पहले वो मिन्नतें कर रही थी, फिर रो रही थी, और आखिर में उसकी दर्द भरी चीखें कमरे में गूंजने लगी। लेकिन रिहान डटा रहा, उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। घंटों तक ये रूहानी जंग चलती रही और फिर सब शांत हो गया। रिहान थककर वहीं सो गया और उसे आखिरी बार एक ख्वाब आया। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी और एक आखिरी अलविदा। ख्वाब में वो फिर उसी सड़क पर था और सामने वो जिनजादी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस बेइंतहा उदासी थी। उसने बहुत नरमी से कहा, अब हमारे बीच एक दीवार बन गई है। तुमने अपनी दुनिया चुन ली और मैं इसे पार नहीं कर सकती। रिहान उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन वो एक उदास मुस्कान के साथ कहती है, माफी मत मांगो, तुम्हारा दिल साफ था, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। हमेशा खुश रहना रिहान। और ये कहकर वो हमेशा हमेशा के लिए उस घनी धुंध में कहीं खो जाती है। रिहान की जिंदगी तो वापस पटरी पर आ गई, लेकिन वो इंसान अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अपनी छोटी सी मामूली सी जिंदगी की कीमत अब समझ चुका था और उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा शुक्रगुजार था। ये किस्सा बस एक सवाल पीछे छोड़ जाता है, इंसान की दुनिया में ऐसी कितनी हकीकतें हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं।